देखो क्वेश्चन जो है, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। इसमें कौन सा जो है रेशनल नंबर क्या है, इक्वल है। देखो फर्स्ट है हमारे पास -9/12 एंड 8/-12। याद रखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे, क्या डिनोमिनेटर सेम है। दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखना, पहले डिनोमिनेटर देखो। अब जैसे डिनोमिनेटर हमने देखा इक्वल है, तो हमने आपको बता रखा है क्या करना है, डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव में रखना है। तो ये 8/-12 है, तो इसको क्या कर देंगे, अगर -1 से मल्टीप्लाई और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या पॉजिटिव में आ जाएगा। तो देखो -9/12 और ये हमारे पास -8/12 है। देखो ये दोनों अब ये इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो जाएगा तो 9 और 8 इस दोनों में, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, इक्वल है। क्या ये 9 और 8 इक्वल है। तुम कहोगे सर निगेटिव में है तो 8 ये तो ग्रेटर हो गया। क्यों ग्रेटर हुआ, क्योंकि जब देखोगे निगेटिव में, जैसे ये 0 है तो ये पॉजिटिव में 1 2 3 4 होता है। इस तरह निगेटिव में भी जाने के बाद ये -1 -2 -3 -4 हो रहा है। तो यहाँ पे पहले 8, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे हम देखते हैं, इस तरफ अगर जाएंगे तो देखोगे तो यहाँ पे ये -5 -6 -7 -8 तो -9 आएगा। या सुनो, तो पहले 0 के पास में कौन है, 8 है या पहले 9 है, ये बताओ। तो 8 है, इसका मतलब 8 जो है 0 के पास में है। याद रखना, लेफ्ट से राइट जितना जाओगे तो ये लेफ्ट वाला छोटा हो जाएगा और राइट वाला हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बड़ा है, तो क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि इक्वल है, तो क्या बोलोगे, ठीक है, दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल। कोई डाउट इसमें, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहे हैं -16/25 और 20/25। अच्छा ये 20 है बाबू, ठीक है। अच्छा और भी कोई तरीका है क्या इसको बनाने का, इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है, वो भी समझ लो इसी क्वेश्चन को। हाँ, यहाँ पे जैसे ये -9/12 है और साथ में 8/-12 है, तो बाबू इसके जगह पे जो है ना इक्वल का साइन डालते, क्योंकि इक्वल ही तो हमें बताना है। तो ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो देखोगे -9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, और ये यहाँ पे इक्वल आना चाहिए, इक्वल है नहीं, आना चाहिए। 12 × 8, तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 12 9 जा कितना होता है, 108 होता है। और यहाँ इक्वल होना चाहिए किसके, 96 से। क्या ये दोनों इक्वल हैं, कहोगे सर इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या कहोगे, देयरफॉर these fractions are not equal। कोई डाउट इसमें। इस तरह सेकंड क्वेश्चन को भी इसी दो मेथड से बनाते हैं। ये फर्स्ट मेथड था, ये हमारा फर्स्ट मेथड, और ये हमारा कौन सा है, ये सेकंड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम जो है दो मेथड से बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम या तो इसको एलसीएम लेकर के क्लियर करो, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में भी क्लियर कर सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, 4 के टेबल से क्या हटोगे तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। 5 के टेबल में 5 4 जा और 5 5 जा। देखो तो -4/5, और यहाँ पे भी ये कितना, ये 4/-5, तो -5 के लिए मैंने क्या बोला, -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि नीचे वाला क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल। तो -4/5 और ये हो जाएगा -4/5, ये तो इक्वल हो गया। तो यस, क्या बोलोगे, यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल। अब इस तरह से जो है इसी को हम सेकंड मेथड से बनाते हैं। तो फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड समझ में आ गया सब लोगों को, और तुम्हें भी समझ में आ गया ना। सेकंड मेथड देखना क्या है हमारे पास, सेम टू सेम यही बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। -16/20 और एंड के पर क्या मैंने बोला, यहाँ पे इक्वल कर देना है, और 20/-25, तो क्या करोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो -16 को मल्टीप्लाई करोगे -25 से, और यहाँ इक्वल होना चाहिए।
20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 25 को 16 से करोगे तो 16 5 जा 88 और 16 2 जा 32 और 8 40 और माइनस माइनस प्लस और यहाँ 22 2 जा कितना होता है 4 4 में डबल जीरो कर दो एक जीरो ये 20 जा कितना 400 क्या ये इक्वल हो गया ओके यस यस ठीक है दिस फ्रैक्शन आर इक्वल दिस फ्रैक्शंस आर इक्वल कोई डाउट इसमें। अब इस फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के बाद हम लोग थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम ये जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख रहे हैं देखना यहां भी क्या 7 और 21 किसी के टेबल में आता है 7 1 जा 7 7 3 जा 21 3 के टेबल में 3 1 जा 3 3 3 जा नहीं तो ये क्या बच गया यहाँ पे -1/3 और यहाँ पे क्या बच गया है ये 1/-3 तो क्या कर देंगे -3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या हो गया यहाँ पे ये -1/3 और यहाँ पे भी ये 1 और -1/3 ये क्या इक्वल हो गया यस क्या बोलोगे यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल दीज फ्रैक्शंस आर क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल। इसी को सेकेंड मेथड से ही बता दूं वही बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखना -7/21 है और इक्वल का साइन डाल दो 3 में -9 तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो -7 × -9 और इक्वल होना चाहिए 3 × 21 के 7 9 जा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस 7 9 जा 63 और ये 21 3 जा भी होता है 63 यस हो गया इक्वल। दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल समझ में आया ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो फोर्थ पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है ये जरा देख लेते हैं -8/-14 है और 13/21 है देख लेते हैं बाबू ठीक है देखना तो ये दोनों कुछ किसी के टेबल में कट रहा है क्या कहोगे सर 2 के टेबल में 2 देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस को माइनस से हमने प्लस कर दिया माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस होता है 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 तो ये कितना बच गया 4/7 और यहाँ पे क्या बच गया बाबरे 13/21 अच्छा ये दोनों इक्वल है क्या इक्वल है तो इक्वल बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का 7 और 21 का एलसीएम 7 के टेबल 21 आता है कितने बार में आता है बाबू 4/7 तो 3 टाइम्स में ले लिया और यहाँ पे 13/21 तो ये 1 टाइम्स में ले लिया 4 3 जा 12/7 3 जा 21 और यहाँ देखो 13 1 जा 13/21 क्या ये दोनों इक्वल हो गया ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए था इक्वल है क्या यहाँ पे 13 बड़ा है तो ये बड़ा हुआ तो क्या बोलेगा यहाँ पे नो ठीक है दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल कोई डाउट इसमें इसी का जो सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी को और में दूसरे मेथड से -8 में -14 आ रहा है क्लियर ठीक है -8 में -14 एंड के ऊपर क्या कर देंगे यहाँ पे फिर इक्वल कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने इक्वल कर दिया अब माइनस माइनस प्लस होगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो इसके साथ करो तो 8 × 21 और यहाँ पे इक्वल होना चाहिए 13 × 14 चलो 8 जाता है 160 उसमें 8 प्लस करो तो 168 आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल होना चाहिए ये क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए ये 13 4 जा 52 कैरी 5 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13 और 5 13 और 5 कितना होता है 18 ठीक है तो क्या ये देखो 168 और ये जो है 182 क्या दोनों इक्वल है क्या नहीं इक्वल नहीं है तो क्या बोलोगे यहाँ पे नॉट इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे नॉट इक्वल इसलिए क्या कहोगे नो ये जो है दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल बाबू एक क्वेश्चन और हम लोग क्वेश्चन नंबर भी फर्स्ट बना है ना
क्वेश्चन नंबर 2 बना के खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए भी मैंने आपको क्या बताया, कुछ नहीं करना, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इक्विवेलेंट बना दो, यही तो होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो x को यहीं पे रहने दो क्योंकि इसी का तो वैल्यू निकालना है, इसको इस तरफ ले आओ, 5 3 जा 15, 15 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अगर 15 अपॉन में 2 करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कहोगे सर चेक करके आप बता दो, पूछ सकते हो, तो चलो चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा सही है या गलत है। एक को LHS लेते हैं, एक को हम RHS लेते हैं। इस पार्ट को मान लेते हैं कि LHS लेफ्ट हैंड साइड, इस पार्ट को हम RHS राइट हैंड साइड, दोनों को क्या करना है, हमें इक्वल करना है। तो चलो LHS ले लेते हैं। तो LHS ऑलरेडी हमारे पास कितना है बाबू, 2 अपॉन में 3। RHS लेके देख लेते हैं, RHS हमारे पास कितना है, 5 अपॉन में x है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, 5 के ऊपर तो 5 ही रहने दो, अपॉन x के ऊपर कितना है यहाँ पे 15/2, यही तो है। अच्छा तो इसके नीचे हम कुछ भी डिनोमिनेटर क्या 1 लिख सकते हैं। मेन हमारे पास जो फ्रैक्शन का ये जो है ये है साइन, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, या सुनो ये अपनी जगह पे रहेगा। 5 है तो 5/1, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2 चला जाएगा और ये 15 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे एक फ्रैक्शन का ये साइन है, एक फ्रैक्शन का ये साइन है, एक फ्रैक्शन का ये साइन, 3 फ्रैक्शन का साइन है, हमें 2 ही रखना होता है। तो यहाँ क्या कर देंगे, देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, देखो तो 2/3, क्या यहाँ पे 2/3 है, या सुनो LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों कितना है हमारे पास 2/3, तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हुआ, या सुनो। तो इस तरीका से हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, -3/7। अब मैं प्रूफ नहीं करूंगा, मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन, ठीक है। -3/7 आप प्रूफ कर सकते हो, एंड x/4, तो क्या करेंगे जल्दी बताओ, क्या करना है, हाँ अभी जो मैंने आपको बोला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, -3 × 4 और यहाँ पे क्या कर देंगे इक्वल का साइन डाल दो, और ये x × 7, x को बाबू यहीं पे रहने दो, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 4 जा कितना होता है -12 अपॉन में 7, हो गया x का वैल्यू। समझ में आया। आगे हम चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बोल रहा है 3 अपॉन में 5 एंड x अपॉन में -25, वही करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो 3 × -25 इक्वल्स टू x × 5, कोई डाउट इसमें, ये मल्टीप्लाई में जाने पर डिवाइड में आ जाएगा, इसको यहीं पे रहने दो, क्यों, क्योंकि हम 5 के टेबल में 25 को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो ये x 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा कितना 15, ये माइनस का साइन तो माइनस का 15 हो जाएगा, क्लियर। और ये लास्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 13 अपॉन में 6 एंड -65 अपॉन में x, ठीक है। बाय बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो कहोगे सर 13 को x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में आ गया ये, और ये 65 है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये रहने दो। कभी भी जो है ना मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना, जब इस तरह से आए तो कभी मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करो, क्यों जानते हो, मल्टीप्लाई करने के लिए एक बार मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगा, उससे अच्छा क्या करना है, हमेशा जो है एज इट इज रखो, क्यों, किसी ना किसी के टेबल से कट जाता है, कैसे देखो 13 के टेबल 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, तो अब क्या हो गया -5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 5 जा 30, तो इससे क्या फायदा हो गया, यहाँ पे मैंने बोला था, अभी सोचो यहाँ के लिए अगर इस क्वेश्चन को मैं अगर किसी और तरीका से बनाता हूं तो कहोगे सर 25 3 जा होता है -75, यही बोलते अपॉन में 5 इक्वल टू x, तो आप कहोगे सर 5 1 जा 5 15 टाइम्स में, तो भी हमारा आंसर -50 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा फिर यहाँ पे डिवाइड भी करना होगा, तो लंबा हो जाएगा। अगर ये छोटा अभी छोटा है तो मैंने पढ़ दिया, अगर बड़ा रहता तुम लोग के लिए, तुम्हारे लिए तो बड़ा ही है, तुम्हारे लिए तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे भी कहोगे सर क्या मैं इसको
अलग तरीका से कर सकता हूं मैं, बोले कर तो सकते हो, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 65 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 जा 30 कैरी 3 और 6 6 जा 33 और 3 देखो 39 आ गया। अपॉन में आप 13 से करोगे, अब 13 से को सर डिवाइड करें क्या, 13 से डिवाइड करोगे तुम 390 को, तो 13 3 जा कहोगे सर 39 होता है, कट गया, और ये 0 है तो 0 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, फिर 0 से, तो ये 0 आ गया, तो ये हमारा 30 हो गया। तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि इतना लंबा करना तुम्हें अच्छा है, या यहाँ से डायरेक्ट जो तुम यहाँ से काट दोगे और ये आंसर लाना हमें अच्छा है। ठीक, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन